वालिदैन अपने बच्चे को कितने प्यार मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, कितने नाज से उनको पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वही औलाद उनके साथ पलट कर ऐसा सलूक करती है कि दुश्मन भी वो सलूक क्या करेगा। एक वालिदैन का इकलौता बेटा था। कॉलेज के बाद जब वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो वालिद साहब की बहुत मामूली तनख्वाह होने की वजह से उसके खर्च पूरे नहीं हो पाते थे। उसकी वालिदा को विरासत में एक ज़मीन का टुकड़ा मिला हुआ था। उस ज़मीन के कागजात अपने बेटे के हवाले किए और वालिदा कहने लगी कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अफसर बनेगा तो ऐसे कई ज़मीन के टुकड़े खरीदे जा सकते हैं। जा मेरे बेटे ये प्लाट बेच और अपनी पढ़ाई का खर्च इससे पूरा कर ले। इस तरह उसकी पढ़ाई का सिलसिला जारी रहा। जब वो यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ तो उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई और इस तरह खानदान के बुरे दिन खत्म हो गए। कुछ वक्त के बाद माँ बाप के लिए यह खुशी उस वक्त आर्जी साबित हुई जब उसने पसंद की शादी की और उसके बाद अपने माँ बाप को अपने वालिद साहब की कुल 8,000 रुपए की पेंशन पर छोड़कर अपना अलग घर बसा लिया। उसके अपने घर में गाड़ी से लेकर एयर कंडीशन और हर सहूलत मौजूद थी, और जबकि दूसरी तरफ उसकी माँ बीमारी की वजह से बिस्तर से लगकर रह गई थी। बाप रोजाना आधा घंटा पैदल चलकर हकीम साहब से उसकी वालिदा के लिए दवा लेकर आया करते थे। गुर्बत की वजह से बिजली के बिल में बचत करने के लिए उसके वालिद देसी पंखे से अपनी बीवी के पसीने के पोंछने की नाकाम कोशिश करते रहते थे। एक दिन शदीद बुखार की वजह से माँ की हालत बहुत खराब हो गई। जब माँ को खांसी का दौरा पड़ा तो आस पड़ोस के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर माँ से कोई भी बात पूछ लेता तो उसके जवाब में बस यही होता था कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा। किसी ने जाकर बेटे को खबर दी कि अस्पताल के बेड पर आपकी माँ जिंदगी के आखिरी लम्हात में आपको याद कर रही हैं। अचानक उसके कदम गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे तो बीवी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसे धक्का देकर गाड़ी में बैठ गया। आज उस पर जो कैफियत तारी थी वो शायद पहले कभी नहीं हुई थी। आखिर वो अस्पताल पहुंचा और सीधा उस वार्ड में वारिद हुआ जहां उसकी माँ मौत की सरहद पर उसका इंतजार कर रही थी। जब वो वार्ड में दाखिल हुआ तो डॉक्टर माँ के इलाज में मसरूफ थे। उसने जाकर माँ से लिपटने की कोशिश की। जब डॉक्टर को मालूम हुआ कि ये इनका बेटा है तो वो अपने गुस्से पर काबू न रख सके, क्योंकि माँ बाप के साथ जो उसने सलूक किया था उसके बारे में पहले ही किसी ने डॉक्टर साहब को बता दिया था। डॉक्टर साहब ने लफ्जों के छलनी कर देने वाले असले से उस पर हमला किया। जब डॉक्टर साहब डांट डपट की तमाम हदें पार कर चुके तो अचानक माँ के मुर्दा नुमा वजूद में कुछ हरकत महसूस हुई। उसने कांपते हुए हाथों के साथ डॉक्टर का हाथ पकड़ा और उनके लरसते हुए होठों ने जिंदगी के आखिरी अल्फाज अदा किए, तुम मेरे बच्चे को क्यों डांटते हो। इसके बाद माँ ने गर्दन को लटका दिया और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई।